आइए आज हम वैदिक गणित की गुणा की दूसरी विधि को पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एकाधिक अनुकूलन। इसको हम कहते हैं एकाधिक पूर्व। क्या कंडीशन होती, ध्यान से देखिए। यदि इकाई के अंकों का योग 10 हो और शेष अंक समान, इकाई के अंकों का योग 10 हो, शेष अंक समान, या इकाई दाई के अंकों का योग 100 और शेष अंक समान, या इकाई दाई सैकड़े के अंकों का योग 1000 शेष अंक समान। यही सेम प्रोसेस आगे का, इकाई दाई सैकड़े 1000 का योग 10,000 और शेष अंक समान। यही अनंत तक प्रोसेस चलते जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इस एकाधिक पूर्वन सूत्र का उपयोग करते हैं। इसको हम एक और नाम अंत्योर 10 के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एकाधिक पूर्वन में पहली संख्या हम ले रहे हैं, इसका 12 का गुणा करना है 18, 12 का गुणा करना है किससे, 18 से। तो हमारे पास 8 और 2 कितना 10, 8 और 2 कितना 10। ध्यान से देखिए, 8 और 2 जब 10 हो जाता है और 10 का जब हम 10 में गुणा करते हैं तो 10 दाम कितना आता है 100। इसका मतलब है यहाँ पर हम इसके जो दाहिना भाग है उसमें 2 अंकों की संख्या रखेंगे। दाहिने भाग में 2 अंकों की संख्या रखिए, 8 दूनी 16, 8 और 2 का गुणा किया। अब इस एक का एकाधिक 2, 2 एकम 2, इस एक का अधिक 2, 2 एकम 2, उत्तर क्या है 200। आइए दूसरी संख्या, इसी दूसरी संख्या मतलब हमने ली 24 गुणे 26, 6 और 4 का योग 10, दाई के दोनों अंक समान, 6 का 4 से गुणा कर 24, 6 चौक 24 और 2 का एकाधिक 3, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, उत्तर क्या आ गया 600। इसी संख्या मान लो हम ले 43 गुणे 47, 43 का 47 के साथ गुणा। ध्यान से देखिए, 7 21, 4 के एकाधिक 5, 5 चौके 20, 14। इसमें समस्या आती है ऐसी जब इकाई की तरफ एक अंक है, जैसे मान लो एक अंक है 51 और दूसरा है 59, 9 और 1 का योग निश्चित है 10 आता है, लेकिन शेष अंक समान है। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, लेकिन 10 दहम 100, उत्तर के दाहिने भाग में 2 अंक रहेंगे। ध्यान दीजिए, 9 एकम 9, इस प्रकार से कई बार हम विभाजन करके बताते कि ये उत्तर का कौन सा भाग है, दाहिना भाग है। और 5 का एकाधिक 6, 6 पंचे 30, उत्तर तो कंप्लीट 3009 ही होगा, लेकिन उत्तर में यहाँ 2 भाग आते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। मान लो 87 का गुणा 83 से करना, 3 7 21, उत्तर का दाहिना भाग होगा 21, 8 का एकाधिक 9, 9 8 72, कंप्लीट उत्तर 7221 ही होगा, लेकिन हमारे पास उत्तर में 2 भाग है। मान लो इसका अगला उदाहरण हम ले गए 108 गुणे 102, यानी 108 गुणे 102। ध्यान से देखिए, 2 और 8 का योग 10, शेष अंक 10 10 समान है, इसलिए इनका गुणा संभव है। 2 8 3 16, 2 8 3 16, 10 का एकाधिक 11, 11 दहम 110, उत्तर का बायां भाग 110, उत्तर का दायां भाग 16। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कंप्लीट उत्तर हुआ 11/16।
आगे देखिए, इसी में सातवां, मान लो हमारे पास है 198 या 197 गुणित 193। इसका 7 और 3 10, शेष अंक 19 समान है, इसलिए 7 या 21 दाया भाग, बाया भाग 19 का एक अधिक 20, 20 का गुणा 19 से, 19 दूनी 38, 380। उत्तर क्या आया? 38,021। उत्तर हमारे पास आ गया 38,021। ये वो कंडीशन थी जब इकाई के अंकों का योग 10 है और शेष अंक समान है। आगे हम वो कंडीशन पढ़ेंगे जब कि इकाई और दहाई के अंकों का योग, इकाई प्लस दहाई के अंकों का क्या योग कितना हो जाए? 100 हो जाए। इकाई और दहाई के अंकों का योग क्या हो जाए? 100 हो जाए और शेष अंक कैसे हो? समान। तब हम गुणा कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास एक संख्या है 198 और दूसरी संख्या है मान लो 102। ध्यान से समझने की आवश्यकता है, जब इकाई के अंकों का योग 10 था तो 10 दाम 100, मतलब उत्तर के दाहिने अंक में कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। जब इकाई और दहाई के अंकों का योग 100, तो जब हम 100 में 100 का गुणा करते तो मान आता आपके पास में 10,000, यानी उत्तर के दाहिने भाग में 4 अंकों की संख्या आनी चाहिए। 4 अंक से कम होंगे तो हम बाईं तरफ 0 लगाएंगे, दाहिनी तरफ नहीं, बाईं तरफ 0 लगाएंगे। 8 और 2 10, लेकिन शेष अंक समान नहीं है, यहाँ 19 है, यहाँ 10 है, लेकिन 99 और 2 100, शेष अंक समान है, इसलिए हम यहाँ इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, 2 का 99 से गुणा करेंगे, 2 8 16 के 6 हासिल के 1, 2 9 18 के 19। हमारे पास कितने अंक की संख्या है? 3 अंक। हमको चाहिए कितने? 4, इसलिए बाईं तरफ एक क्या लगाएंगे? 0। ध्यान से देखिए, इस 1 का एक अधिक 2, 2 1 2, उत्तर आ गया हमारे पास 20,196। लेकिन इसको भी दाएं और बाएं भाग में बांटे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास उत्तर का जो दाहिना भाग था वो 0,196 था और उत्तर का बायां भाग 2। आगे देखिए, हमारे पास मान लो 299 का गुणा 201 से, 299 का गुणा 201 से हो, 99 का एक में 100, शेष अंक समान। 99 का एक में गुणा 99 का 99, केवल 2 अंकों की संख्या है, जबकि हमको अंक कितने चाहिए? 4, इसलिए बाईं तरफ कितने 0 लगाओ? 2। उत्तर का दाहिना भाग 2 का एक अधिक 3, 3 दूनी 6। आगे देखिए, हमारे पास ये दूसरा उदाहरण था इसका। तीसरा देखिए, मान लो हमारे पास संख्या है 403 गुणे 497। ध्यान से देखिए, 97 और 3 का योग 100, शेष अंक समान। 97 में हम 3 का गुणा करेंगे, 97 में जब हम 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21 के 1 हासिल के 2, 3 27 और 2 29। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या। हमको एक 0 लगाएंगे, 4 अंकों की संख्या बन गई। किसका एक अधिक? 4 का एक अधिक कितना? 5, 5 के 20। हमारे पास कंप्लीट आंसर ये होगा। कंप्लीट आंसर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,02,91। ध्यान से देखिए, इसी में चौथी संख्या, यदि हमारे पास एक संख्या है मान लो 690, दूसरी संख्या है मान लो 610। ध्यान दीजिए, 90 और 10 का योग 100, शेष अंक
समान, सैकड़े के दोनों में अंक ध्यान से देखो समान, इकाई और दहाई के अंकों का योग 100, इसलिए 90 में 10 का गुणा, 90 में 10 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा। कितने अंक की संख्या? 3 अंक। हमको कितने अंक चाहिए? 4, चौथा अंक ये 6 का एक अधिक 7, 7 6 42, संख्या क्या होगी? 4,20,900। इस प्रकार की संख्या। अब आगे देखिए कि मान लो इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों का योग 1000। इकाई में यदि दहाई के अंक को जोड़े, दहाई में यदि हम सैकड़े के अंक को जोड़े और इनका योगफल कितना आ गया? 1000। जब योगफल 10 हो रहा था तो 10 दाम 100, 2 अंक आए थे दाईं तरफ। जब योगफल 100 हो रहा था तो आपके पास में 10,000, अंक कितने? 4 दाहिने तरफ। जब 1000 में 1000 का गुणा करेंगे तो 1 और 0 की संख्या 6, मतलब कितना? 10 लाख। मतलब आपके पास में उत्तर के दाहिने भाग में कितने अंक होने चाहिए? 6। अगर 6 से कम अंक आते हैं तो उतने शून्य को हम बाईं तरफ लगाएंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास जैसे इसमें अपने पहला उदाहरण लिया 3000, मान लो 999 का गुणा करना है 3001 के साथ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 001 और 999 का योग करेंगे तो निश्चित है 1000 आएगा। अब 999 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 999 आएगा। केवल 3 अंकों की संख्या, जबकि हमको उत्तर के दाहिने भाग में कितने? 6 अंकों की संख्या चाहिए, तो हम 999 लिखेंगे जरूर, लेकिन उसके बाईं तरफ और कितने शून्य लगा देंगे? 3 शून्य। संख्या 4 अंकों की हो गई, 3 रहेगा जी 4, 4 रख दिया 12। संख्या क्या होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,20,09,99 इसका गुणनफल आया। दूसरी संख्या, मान लो हमने ली 5,990 का गुणा 5 लाख, 5,010, 5,990 का गुणा 5,010 से जब करेंगे तो ध्यान से देखिए 990 और 10 को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। 990 में 10 का गुणा करके देखिए तो आपके पास में कितना? 9,990 आएगा। 5 का एक अधिक 6, 6 पंचे 30। तीसरी संख्या, मान लो हम लेते हैं 6,997, इसका गुणा करना है 6,003 से। 997 और 3 का योग 1000 आता है। इसका मतलब 3 का 997 से पहले गुणा करेंगे। 3 7 21 के हासिल के 2, 3 9 27 और 29 के 9 हासिल के 2, 3 9 27 और 2 29। संख्या आई हमारे पास कितने अंकों की? संख्या हमारे पास केवल आई है कितने? 4 अंकों की, जबकि हमको अंक चाहिए कितने? 6। सॉरी, यहाँ पर कितने? 4 अंकों की संख्या की और इसको हमको अंक बनाना था कितने? 6। 5 के 30। अब आंसर ये कंप्लीट। संख्या यहाँ कितने अंकों की? 4। हमको अंक कितने चाहिए? 6। तो 2 शून्य और लगाएं। 6 का एक अधिक 7, 7 6 42। चौथा देखिए, यदि संख्या हमारे पास मान लो 7,992 और दूसरी संख्या 7,000 कितनी? 8। इसका 8 का 900 में अंदर 8 दोनों को जोड़ के देखें तो मान आता 1000। 992 में 8 का गुणा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल के 1, 8 9 72 और 73 के 3 हासिल के 7, 8 9 72 और 7
79। ध्यान दीजिए 8 दूनी 16 के 6 हासिल किए, 8 9 72 और 1 73 के 3 हासिल के 7, 8 9 72 और 7 80। अब संख्या हमारे पास केवल 4 अंकों की आई है, जबकि हमको संख्या में कितने हैं 6 अंक चाहिए, मतलब 2 शून्य और लगाएंगे संख्या कंप्लीट होगी। 7 का 1 ही 8, 8 ही 7 ही 56। हमारे पास इस प्रकार से एकाधिक पूर्वज से हम और भी आगे की संख्या का गुणा, मतलब क्या इकाई दाई सैकड़ा हजार के अंकों का योग 10,000 हो तब भी कर सकते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 के अंकों का योग 1,00,000 हो तब भी हम गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कोई सीमा नहीं है, लेकिन संख्या आधार या उपाधार के निकट हो तब बड़ी आसानी से उत्तर मिलते हैं। कई बार जैसे 56 गुणे 44 आ जाता है, ऐसी संख्याओं के गुणा करने में वक्त ज़्यादा लगता है, उसके लिए अन्य विधियाँ भी है, अपन उसको आगे पढ़ेंगे। आज के इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।